हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलरली एक सेक्टर में निवेश करता है। इस केस में वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब सेक्टर म्यूचुअल फंड होने के कारण ये वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो अगर आप भी एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर गिरावट आई तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसीलिए हर बार मैं कहता रहता हूँ कि आप 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिले। अब हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की NAV क्या है। NAV इस म्यूचुअल फंड की 20 जून 2024 को 52 रुपीज़ और 72 पैसा है। यानी कि इसकी अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये अगर निवेश किए तो उसके अगर डिवाइडेड बाय हम 52.72 करते हैं तो जितना अमाउंट मिलेगी उतने आपको यूनिट्स अलॉट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी SIP 1000 रुपीज़ की है, तो 1000 डिवाइडेड बाय NAV करेंगे तो जो भी अमाउंट का मिलेगा उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये NAV की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। तो जिस दिन आपकी SIP होगी उस दिन NAV की वैल्यू क्या है उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। इसकी रेटिंग 1 स्टार है। तो मेरे हिसाब से तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का फंड साइज 2054 करोड़ रुपीस के आसपास है। अब हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न्स लाकर दिए हुए हैं। तो इसने 1 साल में 80.6% का, 3 साल में 34.6% का, 5 साल में 27.0% का और ऑल ओवर 14.5% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को 1 साल और 3 साल में तो बीट किया हुआ है, पर 5 साल में बीट नहीं किया हुआ है। तो आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है। अब हम देखते हैं कि इसने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को होल्ड किया हुआ है। तो इसने ICICI बैंक, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, HDFC बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, L&T, कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड, NTPC, भारती एयरटेल, GR इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस अगर हम करें तो इसने इक्विटी में 88%, यानी कि 100 रुपये अगर इसके पास है तो इसमें से 88 रुपीज़ उसने शेयर मार्केट में निवेश किए हुए और कैश में उसने 10% रखा हुआ है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो इसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, कंजप्शन एंड गुड, अदर एंड मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते यानी कि SIP चालू करते तो आपको कितना रुपीस मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने 5000 रुपीज़ की SIP इस म्यूचुअल फंड में चालू की हुई है, तो अगर आप 1 साल निवेश करते तो आपके 60,000 रुपये 78,396 रुपीज़ हो जाते। 3 साल में आपके 1,80,000 रुपये 3,46,262 रुपीज़ हो जाते और 5 साल में आपके 3 लाख रुपये 7,92,428 रुपीज़ हो जाते। यानी कि आप जितना ज़्यादा पैसे को आप जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो कंपाउंडिंग करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा और यही वैल्यू 20 साल के बाद डबल या ट्रिपल हो जाती, ऐसा मेरा मानना है। अब इस म्यूचुअल फंड के हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाने तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.18 है, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने 30 दिन के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का लगेगा पूरी निकाली हुई अमाउंट पर। और अगर आपने 1 साल बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा।
इस फंड को मिस्टर श्रीनिवासन नामामूर्ति और ध्रुव मुच्छल मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में जान लेते हैं। तो ये एएमसी भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एएमसी है। पहले नंबर पर कौन सी आती है, तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ये जो पैसा मैनेज करती है यानी कि AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 6,81,248 करोड़ रुपीस के आसपास मैनेज करती है और ये AMC 10 दिसंबर 1999 से चालू है। तो एक भरोसेमंद AMC मानी जाती है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान लेते हैं। तो जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा हाई है, यानी कि इसका रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। अब हम गूगल पर देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। इस HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है और 5 साल में इसने कम रिटर्न्स ला कर दिया है अपने कैटेगरी एवरेज के तुलना में। विच म्यूचुअल फंड इज़ बेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसमें इन्वेस्को इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कौन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नंबर 1 और 2 पर आ रहा है। आप उसके हिसाब से देख लीजिए कौन सा है। लेटेस्ट NAV, तो लेटेस्ट NAV अभी इसकी 48.094 चल रही है। उसके बाद हम देखें तो इज़ इट गुड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ होगी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी होगी तो आप बेझिझक होकर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। एग्जिट लोड, तो इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाला एग्जिट लोड 1% है अगर आपने 30 दिनों से पहले अपने पैसे को निकाल लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।